हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई, आज पूरे पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर्स को ताले लग चुके हैं, दवाइयां खत्म, सब खत्म। और आज पाकिस्तान में ऑफिशियली मेडिकल स्टोर्स को ताले लग चुके हैं। भाई साहब, मेडिकल स्टोर्स इस टाइम बंद हो चुके हैं और उनके पास दवाइयां नहीं है देने को, उनका नुकसान हो रहा है। उन्होंने आज मेडिकल स्टोर बंद कर दिया। भाई दवाइयां नहीं तो उन्होंने ताले लगाने हैं ना, क्या करें। अब हम दवाई कहाँ से लेंगे? दवाई कोई भी नहीं स्टोरों पे, जान बचाने वाली तो मिल ही नहीं रही। अब तो हम मरेंगे भाई साहब। हाँ ना, एक छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, उसकी भी दवाई नहीं मिलेगी यार। हाँ। पोच करते कोड़न करते स्टार्ट। अब ये भी खतरा मंडरा रहा है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत हो सकती है। हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के बड़े शहरों में बहुत सारी अद्वियात की शॉर्टेजेस ऑलरेडी होने लगी हैं। यहाँ पे बता सकती हैं कि जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंसुलिन हो गई, हेपरिन हो गई, इनकी जो कमी हमें नजर आ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर आप देखें, जो पूरी दुनिया की रॉ मटेरियल बनती है इंडिया में, आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपने इंपोर्ट करना होता है, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हम रॉ मटेरियल नहीं बनाते। एक गोली खरीदने के लिए जब मैं वहाँ पर गया तो उसने जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने मुझसे कहा कि बहुत ज़रूरत है आपको। मैंने कहा भाई जाहिर है कि ज़रूरत है। तब तो आया हूँ। फिर ऐसे जैसे कि पता नहीं कोई दूसरी ड्रग लेके आ रहा हूँ, उसने मुझे कहा ये एक पत्ता आप ले लें, ये आपके लिए। मार्केट में जो इतनी इम्पोर्टेंट अद्वियात है वो नहीं है, और अगर हैं भी सर तो उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि परेशान हो जाता है मरीज। एक तो पहले परेशान होता है बीमारी से, फिर कीमतों से परेशान हो जाता है। क्या कहें, मेरे अपने घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इवन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फॉर मी इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एन इंसुलिन। 60 ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट यूजेज है उसका, वो अवेलेबल नहीं है हमारे मार्केट में, यानी पाकिस्तान की मार्केट में। मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। अब वो डॉक्टर फैसल साहब फरमा रहे हैं कि दवाएं नायाब ना हो जाएं, इसलिए कीमतें बढ़ा दी हैं। ये क्या लॉजिक है? दोस्तों नमस्कार। अब पानी के बाद पाकिस्तान में दवाइयों की कमी हो गई है, और जो इनके बड़े शहर हैं लाहौर, कराची, पेशावर, वहाँ लोगों को डबल रेट पर भी मेडिसिन नहीं मिल रही, और आगे चल के इनके हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले। पाकिस्तानी फार्मेसी का हेड खुद बोल रहा है कि मेरे पास डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले इंसुलिन के इंजेक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये सब भारत से इम्पोर्ट करते हैं हमेशा से, और अब तो भारत ने इनको बिल्कुल बंद कर दिया है एक्सपोर्ट करना। तो इसलिए ये लोग मजबूरी में इंडियन मेडिसिन दुबई या किसी और कंट्री से इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब ये इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से इनके पास खरीदने के पैसे भी नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत इनको कई सालों तक उधार में एक्सपोर्ट कर रहा था। जैसे हम बांग्लादेश को फ्री में बिजली दे रहे हैं, अभी तक कई मिलियन डॉलर्स का बकाया है उनके पास हमारा। यानी दोनों भाई एक जैसे हैं, सामान तो ले लेते हैं लेकिन पैसे देने का नाम नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर ये हमसे बना के रखते तो आज इनकी कंट्री में खाने से लेकर हर चीज बहुत सस्ती होती, क्योंकि हम तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव जैसे देशों को फ्री में दे देते हैं ये सब चीज, और हमारी सरकार हर साल बजट में एड देती है इन सबको। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के मन में इतना ज्यादा जहर भर दिया गया है हिंदुओं के खिलाफ कि आज ये हालात हो गई है इनकी। जो दवाई भारत में 20 रुपए की मिलती है, वहाँ 10 गुना। अब ये भी खतरा मंडरा रहा है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत हो सकती है, क्योंकि वो भी महंगाई से नहीं बच सकी हैं, महंगी हो रही हैं। मुल्क भर में दिल, ब्लड प्रेशर और दीगर जो अमराज हैं, कैंसर जैसे अमराज हैं, उनकी दवाओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, और महंगी होने वाली अद्वियात में इंजेक्शन, गोलियां, सिरप शामिल हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि जो ड्रैप है, उसने नई अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमतों का बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कैंसर के इलाज की नई रजिस्टर्ड दवा की कीमत 8,46,857 रुपए, और जो दमा के इनहेलर्स होते हैं उनकी कीमत 1,390 रुपए, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए, मलेरिया की दवा की कीमत 1,700 रुपए। अंदाजा कीजिए, तो फिर दवाएं भी अब वो कहते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और फिर ये है कि अब वो बड़ों की पहुंच से भी दूर, मरीजों की पहुंच से दूर, मरीजों की पहुंच से दूर। मौत करीब से करीब तर होती जा रही है, लेकिन आजकल जीना भी महंगा और मरना भी महंगा, हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। और ये जो चीज़ें हैं, रियासत और हुकूमत का काम ये होता है कि आवाम को किसी न किसी तर्ज पे तो रिलीफ दे, लेकिन आप मेडिकल स्टोर पर सर दर्द की भी दवा लेने के लिए जाएं तो आपको लग पता जाता है कि उसके रेट्स कितने बढ़ चुके हैं। हमारे डॉक्टर्स का तो ऐसा ही है। यहाँ पे बता सकती हैं कि जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंसुलिन हो गई, हेपरिन हो गई, इनकी जो कमी हमें नजर आ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये गरीब मुल्क है, ज्यादा एक्सेस नहीं है लोगों का,
लेकिन एक रियलिटी भी है कि एक ड्रग की कॉस्ट होती है। अगर वो कॉस्ट पूरी नहीं होगी तो वो ड्रग नहीं बनेगी। पूरी दुनिया की रॉ मटेरियल बनती है इंडिया में। आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपने इंपोर्ट करना होता है, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हम रॉ मटेरियल नहीं बनाते। और हम इसलिए नहीं बनाते हैं पाकिस्तान में, हमने कभी अपनी इंडस्ट्री को इनकरेज नहीं किया, हमने सिर्फ इस इंडस्ट्री को पे दबाव रखा हुआ है। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे उस एक अहम गोली के हवाले से जो कि हम तमाम तर लोगों के घरों में हमेशा मौजूद होती, चाहे कोई और मेडिसिन हो ना हो। ये वो चीज़ है जो हम ओवर द काउंटर जाके खुद भी ले लेते हैं। एक ऐसी गोली है जो कि सर दर्द में भी काम आती है, जिसम दर्द में भी काम आती है, और अगर आपको बुखार हो तो भी आपको फौरन एक या दो गोलियां फांक लेते हैं। हाँ, आप वो फांक लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में भी सबसे ज़्यादा इसी गोली के वाले से बात की जाती है। कोई भी जिंदगी का मर्ज हो, अगर इस गोली का नाम ले लिया जाए तो लोग उस पर मनोवन अमल कर लेते हैं। अब मसला ये कि ये वो गोली जो कि पेशे हमने देखा कि काफ़ी महंगी भी हुई थी, अब कहा जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन की जो वो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि हम इसको रोक रहे हैं। कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि हमने बंदिश कर दी और अब मार्केट से आउट हो गई। मेरी बात है, ये गोली खरीदने के लिए जब मैं वहां पर गया तो उसने जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने मुझसे कहा कि बहुत जरूरत है आपको। हाँ, तो जहरी बात है ना मेरे भाई, देख ले पाकिस्तान में सारे मेडिकल स्टोरों को ताले लग चुके हैं क्योंकि उसमें दवाइयां नहीं है, ताले लगा के घरों को बैठ गए। भाई वो जहरी बात, उनका नुकसान हो रहा है, वो तो पीछे से किराए लेते हैं भाई, इनके पास देने को किराया नहीं है। अबे कैंसर की दवाई 9 लाख रुपए की। ओए यार वजह मैं तो सुना ही, मैं तो हिल गया। अबे मैं मेरी खुद हाथ में आ गई साला, किसी को कैंसर हो तो भाई एक दवाई 9 लाख की, मतलब कि भाई अपनी कब्र खोद दे। देख ले क्या बन गया इधर साला। इधर तो करोड़पति कोई बंदा उसके हाथ में आ जाए कैंसर का इलाज करते हुए। वो मौत है मौत, वो तो अपने जीते जी अपनी कब्र खोद ले। भारत के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हो रहा है कैंसर से। हाँ, उधर कितनी हॉस्पिटल है कैंसर की जो फ्री इलाज दे रही है। और इधर क्या पगचौदी चल रही है, इधर तो दवाइयां खत्म हो गई भाई इस देश से। मेरे भाई ताले लग गए भाई साहब सारे मेडिकल स्टोरों को। 80 सालों ने हमें क्या किया, इंडस्ट्री को कोई बूझ नहीं है, रॉ मटेरियल तक ना बना सके, गोली ना बना सके तो क्या करेंगे। जिहाद को बूस्ट किया ना। और क्या किया? दुनिया में सबसे ज्यादा, हम तो आज पता चला है कि रॉ मटेरियल इंडिया बनाता है दुनिया में सबसे ज्यादा। तभी तो आज लोग इससे खरीदते थे और दवाई बनाते हैं। तभी तो आपके देश में खत्म हो गई है दवाइयां, किसी और देश से आ नहीं रही। तो और कौन है? बिल्कुल इंडिया है ना। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इस टाइम इंडिया बना हुआ है, इंडिया कर रहा है मेडिकल में, देख लो। और साला तुम बोलते हो इंडिया वाले हमसे पीछे हैं, घंटा पीछे। और यार हम गोली को एक ना बना सके, इंडिया से ना ले तो हम देख ना ताले लग चुके नहीं ना भाई पूरे। अब क्या बनेगा? पूरा पाकिस्तान का मेडिकल स्टोर इस टाइम बंद हो ही जा रहा है। हमारे एरिया में 80% मेडिकल स्टोर बंद हो गया। और यार लोग अस्पतालों में जाता है धक्के खा रहे हैं, उधर से दवाई नहीं मिलती, उनके पास होगी तो देंगे ना, क्या बना हुआ है वही ना भाई साहब। और जहाँ से मिल रही है, जहाँ पे लेट सपोज 100 रुपए की गोली है, वो भाई साहब 500 रुपए की दे रहे हैं। शॉर्टेज है ना भाई। कैंसर की दवाई 9 लाख रुपए की हो गई है भाई। कौन बंदा खरीदेगा, कौन खरीद सकता? मुझे नहीं लगता कि भारत में इतने में इलाज होता, मैं इससे कम में भाई उधर कैंसर पेशेंट ठीक हो जाता। उधर तो इलाज सस्ता है ना वजह, और साहब उधर से मैं जो 9 लाख रुपए की एक दवाई आ रही है, जो और थेरेपीज है उसको छोड़ दो भाई, भारत में इससे कम पैसों में पूरा इलाज हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले वजह। देख इंसुलिन नहीं आ रही, हार्ट की नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर की नहीं आ रही, शुगर की नहीं आ रही, कैंसर की नहीं आ रही। 2 दिन पहले भारत ने पानी छोड़ा, आधा पाकिस्तान डूब गया। और आज देखो, आज पाकिस्तान में दवाइयां खत्म तो भाई ताले लगना शुरू। यार मुझे तो समझ नहीं आती हम पंगा क्यों लेते हैं। हम सब चीजें उनकी खाते पीते भी हैं तो फिर भी पंगा हमारा, तो कुछ समझ तो नहीं आती कि इनको क्या करें। तो क्या पंगा तब लो तो तुम पूरे हो, तो हर चीज में। अगला तुम्हारी गला पकड़ता है तो भाई तो हम फड़फड़ाने शुरू हो जाते। पानी रोकता है तो तब हम कांपते हैं, दवाइयां रुकती तब कांप रहे हैं। क्या ये तो खुशकी के हो गए हम लोग, खुशका हम लोग। तो भाई आपके क्या थॉट है जो पाकिस्तान में ये सिचुएशन कर दी है भारत ने? इधर ही वीडियो तुम करते तो